तो जय हिंद साथियों। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का, एसएससी का, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, दरोगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। साथियों, हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली 30 मिनट्स का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को कहानी के माध्यम से स्टोरी बेस्ड करके मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आपके माइंड के अंदर डायरेक्ट फिट कर जाए। चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये टॉपिक है, इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, यानी स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्या मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब यह होता है कि प्राचीन काल में लड़कियां घूंघट ओढ़ कर चला करती थी और आधुनिक काल में यानी अभी लड़कियां इस प्रकार से चुड़की दिखाकर चल रही है, क्या उसे बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री? क्या पहले के जमाना में लोग लिट्टी खाया करते थे, लेकिन आज के जमाना में लोग पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, क्या मॉडर्न इसी को बोलेंगे? तो दोस्तों, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मॉडर्न का मतलब होता है कि पहले की क्या सोच थी और आज के टाइम पे क्या सोच है। सोचने का जो नजरिया है, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, लोग कहां से कहां आ गए हैं, इसी को बोलते हैं मॉडर्न। अपने आप के विकसित करना, कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास करना, जिससे हम लोग के अंदर कोई भी काम करने के लेकर बहुत ही जल्दीबाजी हो गया है। जैसे पहले के जमाना में लोग पैदल चला करते थे, लेकिन आज लोग को कहूं भी जाना रहता है, मोटरसाइकिल से चल जाते हैं, फोर व्हीलर से, और फास्ट करना है दहा से चल जाओ। तो क्या इसको बोलते हैं मॉडर्न? अपने आप को चेंज करने की घटना मॉडर्न कहलाता है। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले समझेंगे, यूरोप जो है एक उभर कर आया है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप के अंदर आता है। इसमें कौन कौन है, आइए तो यूरोप में कौन कौन है इसका लिस्ट देखिए आप। यहाँ पे यूरोप में सबसे पहले देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाली। एक नंबर में पुर्तगाली आएगा, 2 नंबर में आएगा डच आएगा, 3 नंबर में ब्रिटिश आएगा, 4 नंबर में डेनिश आएगा और 5 नंबर में फ्रेंच आएगा। मेरी बातों को दोस्तों सुनिएगा। जो यूरोप है, यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, जिसमें से पहला देश है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है ब्रिटिश, चौथा है डेनिश और 5वां है फ्रेंच यानी फ्रांस। इन सभी लोगों का उद्देश्य है कि भारत में जाएंगे। क्यों जाएंगे बताएंगे। इन सभी लोगों का उद्देश्य है कि भारत में जाएंगे और व्यापार करेंगे। किस चीज का व्यापार करेंगे, आप बने रहिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है। कब आता है? तो 1498 की बात है। उसके बाद 1602 में डच आता है और 1600 में ब्रिटिश आता है। 1616 में डेनिश आता है और 1664 में फ्रेंच आता है। आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि यूरोप के अंदर इतने देश हैं जो भारत में आएंगे, व्यापार करने के लिए आएंगे। इतना अगर लिख लिए हैं, सही है। कौन कौन आएगा मेरे भाई, बोलिएगा एक बार। सबसे पहले कौन आएगा? पुर्तगाल। कौन आएगा? पुर्तगाल। 2 नंबर में डच, 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 डच। 3 नंबर में बोलो बोलो ब्रिटिश। 4 नंबर में डेनिश, डेनिश, डेनिश। 5 नंबर में फ्रेंच आएगा। इतना का उद्देश्य है आना। भारत कहां पड़ता है दोस्तों? तो भारत जो है एशिया के अंदर आता है। एशिया के अंदर भारत देश आता है, ठीक है। यहां पे यूरोप से एशिया, मतलब यूरोप से लोग, यूरोप से मतलब
अगर यूरोप बोल रहे हैं तो इसका मतलब पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। यूरोप का मतलब ये होता है। ये सभी लोग हैं भारत में आएंगे तो भारत कहां पे? एशिया में है। तो नहीं, यूरोप से एशिया आएंगे। क्यों आएंगे भाई? व्यापार करने के लिए। तो यूरोप में एक जगह है, यूरोप के अंदर एक जगह है तुर्की। क्या नाम है भाई? यूरोप में एक जगह है तुर्की। तुर्की के अंदर कुस्तुनतुनिया, क्या है? कुस्तुनतुनिया। एक बात समझिएगा कि जब यूरोप से लोग एशिया में व्यापार करने के लिए जा रहे थे, तो जिस रोड से व्यापार करने के लिए जाते थे, जिस रास्ता की प्रयोग करके व्यापार करने के लिए एशिया में आते थे, यानी भारत में आते थे, उस रूट को बोलते हैं सिल्क रूट। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप से एशिया की जोड़ने वाली सड़क को क्या बोलते हैं? सिल्क रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। यूरोप में एक जगह है, बात को ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में एक जगह है तुर्की, तुर्की के अंदर है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया में 1453 की बात है। 1453 में एक एम्पायर आता है, एक साम्राज्य आता है जिसका नाम था ओटोमन एम्पायर। क्या नाम था मेरे भाई? ओटोमन। क्या नाम था? ओटोमन। क्या नाम था? ओटोमन। ओटोमन एम्पायर आया था। ओटोमन साम्राज्य आया था। जब ओटोमन साम्राज्य आया, इसका शुरुआत जनता था। क्या किया कि देखा कि अच्छा, हमारे इलाका से होते हुए ही ये जा रहा है। कहां जा रहा है? भारत में व्यापार कर रहा है और पैसा उसा कमाता है, ससुर हमको देता उता नहीं है। इसको बढ़ गया जर्नी, खोटा आदमी था। अच्छा, यह बात था। ये क्या किया? आप सभी जानते होंगे कि यूरोप में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। क्या है? यूरोप में ज्यादातर लोग क्या है? क्रिश्चियन है। और जो ओटोमन इंपायर जो था, ये मुस्लिम था। क्या था? ये मुस्लिम था। ये मुस्लिम था। तो यहां पे क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच विवाद हो जाता है, क्योंकि जो व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा था क्रिश्चियन था, और जो ओटोमन इंपायर 1453 में आया था वो मुसलमान था। दोनों के बीच में विवाद होता है। दोनों के बीच में विवाद होता है। उस विवाद को बोलते हैं खुर्शीद का युद्ध। क्या बोलते भाई? खुर्शीद का युद्ध। क्या बोलते हैं? खुर्शीद का युद्ध बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? क्या क्लियर है सर? यहां तक जब बात चल रही थी, जब विरोध करना शुरू किया, पैसा मांगना शुरू कर दिया, तब सोचा, पुर्तगालियों ने सोचा कि थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उसमें से भी हमें इसको देना पड़ेगा। कोई रास्ता निकाला जाए, एक ऐसी रास्ता का खोज की जाए जिससे हम सभी लोग व्यापार कर सकें, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से व्यापार कर सकें और किसी को पे भी ना करना पड़े। तो कहा अच्छा, एक ही मात्र रास्ता है, समुद्री मार्ग। यानी समुद्री मार्ग से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? एशिया यानी भारत जा सकते हैं। कहा बहुत अच्छा। तो दोस्तों, साथियों, एक बात है, यूरोप से एक व्यक्ति है, यूरोप से बोले यानी पुर्तगाल से, पुर्तगाल से यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था बार्थोलोमो डियास। क्या नाम था मेरे दोस्तों? बोलिएगा, बार्थोलोमो डियास। कब निकलता है? 1487 की बात है। यहाँ पे अफ्रीका है। अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, केप केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यहाँ पे साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप ऑफ गुड होप है। 1487 की बात है मेरे भाई। कब की बात है? 1487 की बात है। बार्थोलोमो डियास, यहां पे लिख लीजिएगा, बार्थोलोमो डियास। 1487 की बात है। यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था बार्थोलोमो डियास। 1487 की बात है। जब यहां से आया समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, तो यहां पे जैसी केप ऑफ गुड होप पे आया, तो इसे
बार्थोलोमेव डियास को घर परिवार का कुछ याद आती है या फिर कुछ इमरजेंसी घटना घटित हो गई होगी, जिसके कारण बार्थोलोमेव डियास को यहां से 1488 में लौट कर जाना पड़ गया। क्या मेरे भाई? 1488 में, 1487 में यूरोप से निकलकर केप ऑफ गुड होप तक आया। लौट करके कब गया? 1488 में। कब गया? 1488 में। जब यहां पे आया था तो लिखा है केप ऑफ गुड होप, एक अच्छी उम्मीद इसे जाग गई। तो जब लौट करके गया तो यूरोप के लोगों को कहा जाओ यहां तक रास्ता क्लियर है। फिर 1492 में मेरे भाई, 1492 की बात है, 1492 की बात है। यहाँ पे 1492 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कोलंबस। नाम बोलो, नाम बोलो, क्या है? 1492 में एक व्यक्ति आता है यूरोप से, केप ऑफ गुड होप तक आया। इसका नाम क्या था? कोलंबस। इसको एक अच्छी उम्मीद जागी, इसे लगा कि अब तो हम पहुंच ही गए। जब यहां पे 1492 में कोलंबस आता है, ठीक है, ये कहा कि अच्छा उम्मीद तो जाग रही है। अब इसको कोई हौच पौच पता नहीं चला, हौच पौच पता नहीं चला जब कोलंबस को, तो कोलंबस क्या किया? इधर की ओर भाग गया। इधर ना जाकर इधर की ओर भाग गया। ऐसे जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका है। क्या मेरे भाई? अमेरिका है, अमेरिका है। तो जो कोलंबस था 1492 में आया, अमेरिका आ गया। कहां पे आ गया? अमेरिका आया। और अमेरिका के लोग जो थे लाल धाहों, यानी रेड, लाल धाहों की तरह, यानी कि उसके चेहरे जो थे लाल लाल दिखाई दे रहे थे। अब भारत के जो लोग होते हैं सांवले होते हैं। जैसे ही कोलंबस 1492 में वहां से यूरोप से निकला था, पहुंच गया अमेरिका, कहा अरे ये तो रेड इंडियंस हैं। रेड इंडियंस की संज्ञा किसने दिया था? क्वेश्चन पूछता है। रेड इंडियंस की संज्ञा किसने दिया था? कोलंबस ने दिया था। किसने दिया था? कोलंबस ने। आई ससुरा पहुंच गया अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका का खोज, अमेरिका भूलाल नहीं था, समुद्री मार्ग के द्वारा गलती से खोजना चाह रहा था भारत को, लेकिन गलती से खोज लिया। किसको? अमेरिका को खोज लिया। क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका की समुद्री मार्ग का खोज कोलंबस ने कब किया? 1492 में किया। यहां तक दोस्तों चल रही थी, चल रही थी। तो यहां पे एक कोटेशन आता है, कोटेशन यह आता है कि वास्को डी गामा जो थे, अमेरिका को न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी। क्या दी? न्यू वर्ल्ड की संज्ञा किसने दी? वास्को डी गामा ने। किसको दिया? अमेरिका को दिया। फिर साथियों, फिर यहां से यूरोप से एक व्यक्ति निकलते हैं जिसका नाम था वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पर आए तो इन्हें भी एक रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, एक अच्छी उम्मीद जागी। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से निकला और थोड़ा सा आगे पहुंचा, जिसका नाम था नटाल। आप सभी लोग जानते होंगे कि नटाल कांग्रेस जो है महात्मा गांधी का है। तो सबसे पहले 1498 की बात है, 1498 की बात है, 1498 की बात है। वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप पर आए तो इन्हें एक उम्मीद जागी। अरे जागी, ऐसा जागी कि आगे तक लेकर जाने लगी। 1498 में जब केप ऑफ गुड होप पर आए, थोड़ा सा आगे पहुंचे नटाल में, तो नटाल में लोग क्रिसमस मना रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे। थोड़ा सा और आगे पहुंचे तो एक जगह का नाम है मोमबास। क्या है मेरे भाई? मोमबास। मोमबास, मोमबास में वास्को डी गामा को एक गुजराती पायलट मिला। क्या मिला? गुजराती पायलट। क्या मिला? गुजराती पायलट। क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा को गुजराती पायलट कहां मिला था? मोमबास में मिला था। और उस गुजराती पायलट का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था मेरे भाई? गुजराती पायलट का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। तो वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद से पूछा कि हे अब्दुल मजीद, हमें एशिया में जाना है, यानी भारत जाना है, कैसे जाएं? कैसे जाएं? तो कहा महाराज, जो आप देख रहे हैं कि ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही है, ये जो हवाएं चल रही है,
ये मानसून की हवाएं हैं। किसका है? मानसून की हवाएं हैं। और जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में आप इस जहाज के फ्लो के डायरेक्शन को आगे की ओर कर दीजिए, आप चल जाएंगे कहां? भारत। जैसे ही गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के कहने पर वास्को डी गामा ने जहाज को सुलझा दिया। आप सभी लोग जानते होंगे कि मानसून सबसे पहले भारत में कहां पे आती है? तो बोलिएगा केरल में आती है। यानी कि वास्को डी गामा पहुंच गया केरल। कहां पहुंचा? केरल के कालीकट पहुंच गए। कहां पे? केरल। केरल के कालीकट पहुंचे। कालीकट। जैसे ही वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट में पहुंचा, तो वहां के एक शासक था जिसका नाम था, क्या नाम था मेरे भाई? जल्दी बताओ, क्या नाम था? क्या नाम था? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो भाई। जामोरिन। क्या नाम था? जामोरिन। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के कहने पर जहाज को सुलझाया मानसून की दिशा में। मानसून सबसे पहले भारत में कहां पे आता है? कहां पे आता है? बोलो बोलो। केरल में। यानी वास्को डी गामा कहां पहुंचे? केरल। केरल के कालीकट पहुंचे। वहां के शासन था जामोरिन। कौन था मेरे भाई? जामोरिन। जामोरिन। तो वास्को डी गामा ने जैसे ही केरल के कालीकट में पहुंचा, तो वहां के शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा को स्वागत किया। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारे यहां यानी भारत में कोई लोग बाहर से आते हैं तो उसे वेलकम किया जाता है। जामोरिन ने सोचा कि कोई अगर बाहर से आ रहा है तो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया होगा। लेकिन दूसरे देश में क्या होता है कि अगर आप किसी के यहां जा रहे हैं, तो व्यक्ति उम्मीद करता है कि हम जिस व्यक्ति के यहां जा रहे हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगा और कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो जामोरी ने सोचा कि वास्को डी गामा हमारे यहां आया है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाया होगा। लेकिन वास्को डी गामा ने सोचा कि ससुरा हम जा रहे हैं जामोरिन के यहां, तो जामोरिन हमारा कुछ ना कुछ देगा। उसी बीच में वास्को डी गामा की नजर काली मिर्च के ऊपर पड़ती है, यानी गोलकी के ऊपर नजर पड़ती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ब्रिटेन है, यूरोप है, ठंडा इलाका है। ठंडा इलाकों में गर्म चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो क्या किया वास्को डी गामा ने? कहा, हे जामोरिन, जो काली मिर्च है आप हमें दे दीजिए। तो कहा कि ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो 1 रुपया में वास्को डी गामा ने काली मिर्च को खरीदा। और वास्को डी गामा जानता था कि यूरोप के बाजार में बहुत डिमांड है। 1 रुपया में खरीदा। जब यूरोप के बाजार में ले जाकर उस काली मिर्च को बेचा ना, तो 60 गुना मुनाफे पर काली मिर्च बिका। अब तो वास्को डी गामा का मियाज हो गया गदगद, टनाटन हो गया। वास्को डी गामा सोचा कि जाते हैं। फिर वास्को डी गामा आया, कहा जामोरिन हमें चाहिए काली मिर्च, कुछ पैसा आपको दे रहे हैं, कुछ आप उधार दे दीजिए। तो जामोरिन ने कहा, आज नगद कल उधार। किसने कहा? जामोरिन ने कहा, आज नगद कल उधार। तो जो वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था भारत में? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा कब आता है? 1501 से 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आता है। कहां पे आता है? कालीकट में आता है। जब कालीकट में आया तो सोचा कि एक टेम्पोररी फैक्ट्री लगा देते हैं। तो टेम्पोररी फैक्ट्री कहां पे लगाया था? कालीकट में लगाया। फिर उन्होंने फैक्ट्री कहां पे लगाया? तो कहां पे लगाया? 1503 में। कहां पे लगाया था? बताओ बताओ। कोचिन में लगाया। कहां पे लगाया? कोचिन में। क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा ने 1501-2 में जब आया था, टेम्पोररी फैक्ट्री कालीकट में लगाया, लेकिन फैक्ट्री मेन रूप से कहां पे लगाया था? कोचिन में। कालीकट था, उसको शिफ्ट करके कहां किया? कोचिन कर दिया। जब 1501-2 में कोचिन में किया,
1503 में किया था। उसके बाद क्या किया, वास्को डी गामा ने सोचा कि एक फैक्ट्री से कोई काम नहीं चल रहा है, लाओ सेकेंड फैक्ट्री लगाते हैं। तो सेकेंड फैक्ट्री वास्को डी गामा ने, ध्यान से सुनिएगा, वास्को डी गामा ने 1503 में सेकेंड फैक्ट्री कन्नौर 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 केरल में ही लगाया। अब लगाया तो वास्को डी गामा ने सोचा कि बार बार आने जाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। 3 नहीं भाई 5 कर लीजिएगा। 1505 में 1505 में इन्होंने सेकेंड फैक्ट्री लगाया। कहां पे, सेकेंड फैक्ट्री कन्नौर, कन्नौर के अंदर लगाया, केरल में है। सोचा कि बार बार आने जाने में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो फैक्ट्री इसलिए लगा लिया था सेकेंड फैक्ट्री। कहा कि जो फैक्ट्री लगाए हैं इसमें बार बार आने जाने से अच्छा रहेगा कि यहां पे एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, यानी सरकार का गठन कर दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया, भारत में पहला पुर्तगाली शासक के रूप में कौन बना था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। कौन बना था मेरे भाई? इसका हेड बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कंपनी का हेड बन गया तो सोचा कि इतना मेहनत से हम समुद्री मार्ग का खोज किए हैं, इतना मेहनत से समुद्री मार्ग का खोज किए हैं, इस पर पूरा अधिकार मेरा होगा। किसने कहा था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कहा कि इसके लिए हम एक पॉलिसी लाएंगे। क्या लाएंगे? पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे। तो इसके लिए लाया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया? ब्लू वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। जैसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे इंडियन ओशियन पर यानी हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। इसके बाद एक अगला शासक आते हैं जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। क्या नाम था? जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। उन्होंने क्या कहा कि जो हम समुद्री मार्ग का खोज किए हैं, इतना संघर्ष किए, इतना मेहनत किए हैं, इसके बदला में लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए लाया दो सिस्टम, कार्टे सिस्टम और काफिला सिस्टम। काफिला सिस्टम में कहा गया कि दोस्तों तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो यहां पे और जो ऐसा काम नहीं करेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। तो 1510 की बात है। कब की बात है? 1510 की बात है। 1510 की बात है। इन्होंने क्या किया? गोवा को कब्जा कर लिया। गोवा बिना परमिशन के जहाज को समुद्री मार्ग से व्यापार करवा रहा था, आन जान करवा रहा था। तुरंत अल्फांसो डी अल्बुकर ने गोवा को कब्जा किया। कब किया? 1510 में किया। किससे किया था? तो आदिल शाह सुल्तान बीजापुर के रहने वाला था, उससे क्या किया? कब्जा कर लिया। 1510 से लेकर के 1961 तक, 1961 तक, 1510 से लेकर 1961 तक गोवा को और दमन दीव को कब्जा करके रखा। फिर बात बढ़ते गई बढ़ते गई। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन भाई, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। उसके बाद पुर्तगालियों को कहा गया कि आप सभी लोग भारत में शादी ब्याह करके जनसंख्या को बढ़ाएं, विस्तार बढ़ाएं, क्योंकि जो भारत के लोग थे बहुत लालची होते हैं। उन लोगों को लोभ पड़ गया कि ब्रिटेन से आया है, यूरोप से आया है, इतना इन लोग के पास माइंड है, दिमाग है। हालांकि यहां तक मुगल को भी, मुगल वंश को भी अपने जहाज को गुजारने के लिए टैक्स देना पड़ा था। तो साथियों, दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो पूरे के पूरे पुर्तगालियों के लिए रहा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें डच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आधा घंटा का सेशन डेली रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। साथियों, कहानी बेस पे देखिए, रटने का, याद करने का आप कहीं भी से कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में बुक हैं, लेकिन जो ये हम इस प्रकार से कर रहे हैं, आप लोगों के माइंड में एक स्टोरी, ओवरऑल माइंड जो डेवलपमेंट होगी ना, कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, बीपीएससी का जब मेंस लिखेंगे ना, तो कहानी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगी। अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।